साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। करुणा हो, भगवान बुद्ध की 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 करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। और धर्म की क्या पहचान, और धर्म चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। चप्पा गूंज उठेगा। तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए समय समय पर जन्मे तमाम महान सुधारकों को मैं आज वंदन एवं नमन करता हूँ। साथियों, आज ये पावन भूमि और पावन दिन, जिसे त्रिविध पावनी आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार से वैशाख पूर्णिमा त्रिविध पावनी है, उसी प्रकार से आषाढ़ पूर्णिमा भी त्रिविध पावनी आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से पूरे दुनिया में विख्यात है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि त्रिविध पावनी का मतलब आज के ही दिन भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में महाबोधि महाविहार के जो बोध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को 6 साल की अथक कठिन तपस्या करने के बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्होंने सोचा कि हम ये ज्ञान का उपदेश अपने किन लोगों को पहले दें। उन्होंने कहा कि मैं जो हमारे बिछड़े हुए साथी थे, जो 5 साथी हमारे साथ में जो 5.5 वर्ष तक जिन्होंने तपस्या किया, वो साथी हमारे साथ छोड़ करके चले गए, क्यों ना हम उनको खोज करके प्रथम उपदेश उन्हीं को दें। तो भगवान बुद्ध खोजते खोजते यहाँ सारनाथ की पावन भूमि पर आए और 5 साथी उनके मिले। उनको प्रथम उपदेश आज के ही दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही दिया गया था। और साथियों, दूसरी चीज है, आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन भगवान बुद्ध ने अपनी माता महामाया के गर्भ में प्रवेश किया था। दूसरी चीज ये हो गई। और तीसरी चीज है, आज के ही दिन से हमारे जितने जो बौद्ध धर्म के गुरु लोग हैं, भंते लोग हैं, पूज्य भंते लोग हैं, आज के दिन से जो 9 महीने तक पूरे देश में भ्रमण करते, जिला और सभी जगह घूमते 9 महीने घूमते हैं, लेकिन आज के दिन से वो लोग, हमारे पूज्य भंते लोग, 3 माह के लिए एक जगह ही एक किसी बुद्ध विहार में रुक करके 3 मास का जो बुद्ध होता है वर्षा जिस बुद्ध विहार में ठहरते हैं वहां देते हैं। मेरे साथियों, जैसा कि आपको हमारे कुंवर वीरभान सिंह जो हमारे बछरावा के माननीय चेयरमैन के साथ, उनकी टीम के साथ ये पार्षद हैं और सदस्य हैं, उन्होंने आप लोगों को बताया कि भगवान बुद्ध हो चाहे बाबा साहब हो, जितने भी हमारे समाज में जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने हमेशा समय समय पर इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, छोटे बड़े का पाठ नहीं पढ़ाया। हर आदमी को एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला करके चलना सिखाया। आज हमारा देश इसलिए ही पीछे हो रहा है कि हमारे देश में बहुत बड़ी ऊंच नीच की भेदभाव की भावना चल रही है, जिससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव, छोटे बड़े का भेदभाव, ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दुनिया के जितने भी देश हैं वो आगे बढ़े हैं तो एक रास्ते पर चले हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे कोरिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे चीन जापान हो, जितने भी देश हैं आज करीब दुनिया के 195 देश जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो लिस्ट में 195 देश आते हैं, उसमें से 194 देशों में से करीब 150 देश ऐसे हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध के मार्गों को अपनाया, उनके उपदेशों को अपनाया और आज वो दुनिया में हस्ती बने हुए हैं। एक भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जो भारतवर्ष में 33 करोड़ देवता यहाँ पर विराजमान है और उन्हीं 33 करोड़ देवताओं में हमारे समाज के लोगों को ऊंच नीच की भेद भावना के साथ हमारे समाज के लोगों को आडंबर की नीति में फैलाए रहते हैं। इसी वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं समाज के उन सभी
पुरोधा लोगों से, समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, किसी भी समाज के लोग हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक समाज के संपूर्ण समाज को एक साथ लेकर के नहीं चलोगे तब तक हमारे देश का किसी भी हालत में विकास नहीं हो सकता। ये हम आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों से बताना चाहते हैं कि हमारे देश का विकास तभी संभव है जब तक हम भगवान बुद्ध के मार्ग में चलेंगे और उनके बताए हुए उपदेशों को मानेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है, जब तक भगवान बुद्ध के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। मेरा साथियों, सभी लोगों से यही निवेदन है, हम हर साल हम लोग कम से कम 15-20 सालों से लगातार ये कैंडल मार्च बौद्ध उपासक महासभा के बैनर तले हम लोग करते चले आ रहे हैं और बछरावा के तमाम जितने लोग हैं सभी लोग मिलजुल करके इस कैंडल मार्च को विधिवत सफल बनाते हैं। और हमारे बीच में इस समय हमारे बछरावा के माननीय चेयरमैन महोदय श्री राम सिंह जी आ चुके हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि उनका आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि हमारे इन्होंने समय निकाल करके जब भी हमारे चाहे बाबा साहब का कार्यक्रम हो, चाहे हमारे भगवान बुद्ध का कार्यक्रम हो, जितने भी ये सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, करीब करीब हमारे चेयरमैन महोदय जी सभी कार्यक्रमों में लगातार समय निकाल करके, चाहे जितना उनको अर्जेंट काम हो, लेकिन ये समय निकाल करके यहाँ जरूर घंटे 2 घंटे के लिए यहाँ आते हैं। चाहे भी पिछले महीने बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम रहा हो, इन्होंने अपने आकर के यहाँ स्वयं सारा कार्यक्रम किया और हमारे चेयरमैन साहब के साथ साथ इनकी टीम है, बछरावा चेयरमैन के पास से जितने भी लोग हैं सभी लोग आए हैं और सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है मेरे साथियों, मैं सभी लोगों को भगवान बुद्ध की तरफ से बहुत बहुत असीम करुणा और अनुकंपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, आपके परिवार खुशहाल रहे। मैं सभी लोगों से यही चाहता हूँ, आप लोग स्वस्थ रहे और बस यही हमारी लोगों से आप लोगों से निवेदन है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।